आपको का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लगातार बने रहे NNM न्यूज में। मैं फिलहाल अभी आ चुका हूं बौसी प्रखंड अंतर्गत डहुआ पंचायत के भंडारी चक गाँव में, जहां की ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये आक्रोश का मुख्य कारण है कि यहाँ का जो मंदिर है, उस मंदिर प्रांगण में सरकार का जो योजना है कि हर पंचायत में पंचायत भवन बनाया जाएगा, और वो पंचायत भवन ये मंदिर प्रांगण को बनाया जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ के गाँववासी विरोध कर रहे हैं और इस सरकार के इस फैसले का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि गांववासी का कहना है कि ये हम लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। दूसरा क्या है कि इसी मैदान पर ही हम लोगों का जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो छौर कर्म भी इन्हीं फील्ड पर ही होता है, तो उसका भी जगह नहीं मिलता है। उसके बाद और अगर आप कहें मेला लगाने के बाद, जैसे पंचायत बनने के बाद, तो कहीं ना कहीं मेला लगाने में गाँववासियों को असुविधा होगी और कई तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। खासकर युवा वर्गों को, जो सरकार कहती है युवाओं के लिए हम हैं, 65% युवाओं को सोचना होगा और आगे आना होगा इसके लिए, क्योंकि अगर आपका खेल मैदान नहीं रहेगा तो बच्चा विकसित नहीं होगा, और बच्चा खेलेगा नहीं तो शिक्षित कैसे होगा और कैसे उसका दिमाग तेज होगा। तो सरकार एक और कहती है कि हम हर पंचायत में खेल मैदान बनाने जा रहे हैं, और एक और आप कैमरामैन से आग्रह थोड़ा इस फील्ड को आप चारों ओर से दिखाएं कि आप इतने बड़े फील्ड में इसमें ना जाने छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े लोग भी इसमें खेल चुके हैं, क्रिकेट का आनंद ले चुके हैं, और वो बच्चों का फील्ड जो है आज सरकार के रवैये के कारण ये छीना जा रहा है। और जबरदस्ती गाँव वासियों का जो आरोप है, ये जबरदस्ती किया जा रहा है। ना तो गाँव वासियों को ये बात बताया गया था और ना ही यह बात किसी को पता था, लेकिन जब अभी ग्रामीणों के विरोध के बाद जब BPRO सर, यहाँ के जो CO साहब होते हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो तीनों साहब आए, तीनों का ये कहना था इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इससे पहले जो CO साहब थे या जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने 3 साल पहले इस पेपर का सारा कागजात पटना तक भेज चुके हैं। इस कारण से इसी जमीन पर ही ये पंचायत भवन बनेगा। मगर गाँववासी का कहना है कि नहीं, अगर हम लोग जब तक जीवित रहेंगे तो इस जगह पर कुछ नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। तो इसलिए हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करूँगा क्या समस्या है और क्या क्या साहबों के द्वारा कहा गया। इन्हीं सब मुद्दों के लेकर मैं आप सबों के बीच हूँ। आप सबों से कुछ लोगों से बातचीत करूँगा। आप लगातार बने रहें इस चैनल के साथ। तो यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन लोगों का आक्रोश क्यों है और किस लिए है और किन के लिए है। क्योंकि यह ज़मीन बहुत ही जद्दोजहद के बाद अब बहुत ग्रामीणों के सहयोग से यह ज़मीन उपलब्ध हो पाया था, और इसमें कहीं ना कहीं 20 से 30 लाख का मंदिर गाँववासियों के द्वारा बनाया गया है, और वो कहीं ना कहीं इस पंचायत भवन बनने से कहीं ना कहीं उसका शोभा जो है घट जा रहा है, और ग्रामीण आक्रोशित हैं। इसी सिलसिले में यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइएगा सर। मनीलाल यादव, भंडारी चक। क्या समस्या होती है? समस्या है कि मेरा दुर्गा मंदिर बना हुआ है और हमारा एक हाई स्कूल है यहाँ +2 तक, उसका खेल का मैदान है, दोनों सटल है, और ये लोग चाहता है कि समूचा क्षेत्रफल को हम लोग कवर कर लें। हम लोग दुर्गा आस्था का सवाल है, मेरा दुर्गा मंदिर हिंदू का आस्था का सवाल है। हम लोग क्या करें सर, बोलिए आप। हम लोग तो फंस गए हैं, क्या करें हम लोग। तो CO साहब जो आए तो उनसे बातचीत हुई? कुछ नहीं, CO साहब का लेना है, हम लोग NOC दे दिए हैं, तो चुपचाप से NOC दे दीजिएगा तो काम हो जाएगा सर। जी जी, देखिए जैसे चाचा जी का आरोप है कि आप किसी न किसी छुपा के NOC दिया गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको आप कहते हैं, और गांववासी को पता नहीं है। जाहिर सी बात है, आप छुपा कर किसी को आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये एक गांव या किसी पर्सनल का नहीं, ये 10 गांव का सवाल है। क्योंकि अगर मंदिर है तो मंदिर में ना जाने आसपास के 20 से 33 घर के लोग जो हैं वो भी आते हैं, जो ये घर के लोग हैं वो भी आते हैं, और न जाने कितने दूर से जिनकी आस्था पूरी होती है वो भी यहाँ आते हैं। तो इस तरह सरकार को कम से कम इस पर विचार करना चाहिए, और मैं साहब के उच्च अधिकारियों से और खासकर मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप कम से कम हिंदू धर्म के इस जगह को बचाने में अपना योगदान दें, ताकि हम सभी आपका ज्ञापन सौंपें और आपको धन्यवाद करें। क्योंकि अगर ये मैदान कहीं ना कहीं पंचायत भवन में तब्दील हो जाता है तो यह मंदिर का जो है शोभा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये गांव जो है यह कहीं ना कहीं पशुपालकों के लिए पशुपालक बहुल गाँव है, और पशुपालक को अगर भैंस खोलना है या गोबर रखना है या कुछ रखना है तो उनके लिए कोई जगह दूसरा नहीं है इस गांव के, इस फील्ड के अलावा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर तो चाचा जी आप लोग अपने स्तर से CO साहब को क्या बोले? CO साहब के बोले सर, हमारा आस्था का सवाल है। अगर मेरा मंदिर का प्रांगण बच जाता है और खेल बच्चा का खेल का मैदान बच जाता है तो आप बना लीजिए, लेकिन कहीं CO साहब बोले वो नहीं बचेगा। हम नहीं जानते खेल का मैदान क्या चीज़ होता है। जब यहाँ +2 का है, +2 में कॉलेज तक ये स्कूल है, वहाँ का खेल का मैदान है, यहाँ आके खेलता है। एक ही मैदान है, पंचायत में एक हाई स्कूल दिया गया है, तो यही हाई स्कूल का मैदान है, और प्रांगण भी है, दुर्गा मंदिर का प्रांगण भी है। इसलिए हम लोग यही विरोध है, और हम लोगों का कोई विरोध नहीं है कि हम सरकार का भवन बनने नहीं दें।
जी जी, देखिए सरकार, इनका बिल्कुल सही कहना है कि आपके विरुद्ध तो नहीं है, मगर हाँ इनकी और हमारे सबको आस्था होती है, उस आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आस्थे के साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं गलत है। और इस पर पुनर्विचार आप करें। अगर किसी भी, जैसे सीओ साहब ने बता रहे थे कि 3 साल पहले ही पेपर शायद पटना तक पहुंच गया है, तो उसको आप अगर निरस्त करवा सकते हैं। जिले के सभी उच्च अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि आप उसे निरस्त कराएं और पुनः किसी गाँव वासी के आपको दूसरे जगह को देने के लिए तैयार हैं, उस जगह पर पंचायत भवन बनाए। चाचा जी, आप क्या सीओ साहब को दूसरा जगह दे रहे हैं? मंदिर के पीछे जगह भी मेरा है, लेकिन सीओ साहब तैयार ही नहीं हो रहे हैं, तो मंदिर के पीछे हम नहीं जाएंगे। रोड साइड में है। देखिए, ये भी बात कहीं ना कहीं एक बात इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ी बात है। जब गांववासी कहीं दूसरी जगह को देने के लिए तैयार हैं, तो फिर सभी साहबों के द्वारा इसी जगह को ही क्यों अटैक किया गया है? इस पे कहीं ना कहीं तो लोगों की कुछ ना कुछ बात तो समझनी होगी, क्योंकि और जब गांववासी तैयार हैं और बहुत जगह खास जमीन है, ऐसा नहीं कि पंचायत में नहीं है, लेकिन आखिर इसी जगह को क्यों टारगेट किया जा रहा है? यह सही न किसी राजनीतिक है या साजिश के तहत जो भी हो, हमें जहाँ तक सुनने को मिल रहा है ये बहुत ही खराब है, और इसलिए यहाँ के ग्रामीण उग्र हैं। और सचा जी, तो फिर आखिर आगे का प्रक्रिया क्या करना चाहते हैं? हम लोग मौन जुलूस करेंगे जी, हम लोग समूचा गांव, समूचा पंचायत का जितना आदमी है सब मौन जुलूस करेंगे और शांतिपूर्ण मौन जुलूस करेंगे। हम लोग बनने नहीं देंगे, हमारा आस्था का सवाल है, बनने नहीं देंगे। सुनिएगा चाचा जी, आप अगर इस बात को सुन रहे हैं, हमारी वीडियो अगर आप तक जा रही हो जिले के जिला अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो भी हैं, और मुख्यमंत्री साहब आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और नहीं तो, क्योंकि ये लोग मौन धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, और किसी भी कीमत पर इन लोगों का कहना है कि ये जमीन अतिक्रमण करने नहीं दिया जाएगा। और नहीं, हम इन लोगों का जो है पहला मांग है कि हम लोगों के बच्चे का जो खेलने का मैदान है वो मैदान रहना चाहिए। और यहाँ मेला में जो होता है, देखिए मेला में क्या होता है कि जब मेला लगता है तो बहुत सारा दुकान लगता है, और फिर बलि प्रथा होता है, तो बलि के दिन भी बहुत सारा भीड़ भाड़ होता है, तो जगह ही नहीं बचेगा। जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी में माहौल में फिर किसी न किसी अप्रिय घटना घटने की संख्या बढ़ जाएगी, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे चाचा जी बताएं कि जब दूसरा जगह उनको उपलब्ध करा दिया जा रहा है, तो उस जगह पर बनाने में उनको क्या ऐतराज है? इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी और जिले के सभी बड़े अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस जो भी आपका एनओसी था, इसको आप निरस्त करके कम से कम गाँव वासियों के बातचीत आपस में समन्वय बनाकर, और ये लोग जहाँ पर जमीन उपलब्ध कराना चाहते हैं वो आप नाप भी कराकर, अगर आपको सही लग रहा है तो आप उसमें बनाएं। अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो तीसरा जगह भी आपको दिया जाएगा। ग्रामीण क्या चला जाएगा? वो जगह नहीं तो फिर और जगह, तीसरा जगह, बहुत जगह है यहाँ, बहुत जगह सरकार का धरा हुआ है। देखिए, जब सरकार की बहुत सारी जगह यहाँ पर है, तो क्यों आखिर इस ग्राउंड को ही टारगेट बनाया गया है? ये कहीं ना कहीं जो है राजनीति से प्रेरित मुद्दा है, और इसलिए यहाँ के लोग जो हैं आक्रोशित हैं, और किसी भी कीमत पर यहीं पर ये फिल्म मैदान में नहीं बनाने के लिए देना चाहते हैं। और यहाँ के ग्रामीण कुछ महिलाओं से भी बातचीत हुई थी, कुछ पुरुष भी आए हुए हैं, सबका कहना है हम लोग अपना मौन हड़ताल पे बैठेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके किसी भी कीमत पर यहाँ पर यह भवन बनाने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं विपुल कुमार मिश्रा आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लगातार बने रहें हमारे वीडियो के साथ, NNM न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।